प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कर रहे थे। एपी की एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। एपी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, 11th में भी यूज होगा इसका, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। एपी जीपी, ठीक है ना। आपके यहाँ सिर्फ एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, फिर भी बता देंगे इसके बारे में। बहुत अच्छी तरह मेहनत करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो मेरे से पूछ लें। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 11? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एपी दिस आर इक्वल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ एपी, पहली एपी दे दी 63, 65, 60 टर्म 67 डैश डैश डैश, और दूसरी एपी दे दी 3, 10, 17 डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन सुने ध्यान से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ एपी दिस आर इक्वल, इन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। एन की किस वैल्यू के लिए, वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी जहां दोनों की nth टर्म क्या होगी, इक्वल। तो बेटा पहले इसकी nth टर्म निकाल लें। ए क्या है यहाँ 63, डी क्या है बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। ए एन का फॉर्मूला बता दे बेटा, जर्नल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है मेरे पास, ये ए एन टर्म तो दोनों की इक्वल है ही। ए की वैल्यू पुट कर दें 63 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है बेटा 2। क्लियर। अब इसको सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ ए क्या है 3, डी क्या है 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। ए एन बता दें बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7। क्वेश्चन की कंडीशन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, nth टर्म ऑफ द एपी आर इक्वल, दोनों की nth टर्म इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल। तो इसकी 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। ये करें 63 प्लस 2n माइनस 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n में से 2n गया तो 5n। कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ले लें, यहाँ 63 माइनस 2 तो 61, यहाँ प्लस का 3 माइनस का 7 तो माइनस का 4, इस तरफ आएगा तो प्लस का 4, ठीक है। 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू क्या आई 65 अपॉन 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 5 65। तो n क्या है बच्चों 13। शायद अच्छी तरह क्लियर। यही बताना था बेटा, वो 13th टर्म है जहां दोनों की nth टर्म क्या होगी बच्चों, इक्वल। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट यहां लिख दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट। पहले सुने ध्यान से, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -4। कह रहा है एपी की फर्स्ट टर्म -4 है, तो ए लेते हैं ना, फर्स्ट टर्म को -4 ले लिया। 10th टर्म इज 14। 10th टर्म मतलब A10 कितनी है 14। 10th टर्म का फॉर्मूला बता दें, a प्लस 9d, समझ गए ना, इज इक्वल टू 14।
ए की वैल्यू -4 गिवन है, यहाँ पुट कर दें प्लस 9d इज इक्वल टू 14। तो बेटा 9d कितना आया, 14 प्लस 4 18, कितना आया 18। तो d की वैल्यू कितनी आई, 9 दूनी 18, कितनी आई बच्चों 2। शायद अच्छी तरह क्लियर। डिटरमाइन द 13th टर्म, क्वेश्चन ये कह रहा 13th टर्म निकालो A30। फॉर्मूला बता दें a प्लस 29d, a क्या है -4 प्लस 29 और d की वैल्यू है 2, -4 सेम प्लस 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 29 दूनी 58, तो कितना है बेटा 54, और 54 क्या आ गया आंसर। 12 का फर्स्ट पार्ट कितना आया 54, शायद अच्छी तरह क्लियर। अब 12 का सेकंड पार्ट पे पहुंच जाए बेटा। क्या है 12 का सेकंड पार्ट, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज 19। सिक्स टर्म A6 कितना दे दिया 19। 17th टर्म इज 41, A17 कितना है 41। फाइंड द 14th टर्म A40 बताओ। बेटा A6 क्या होगा, A प्लस 5D, वो किसके इक्वल है 19। A17 क्या दे रखा है 41, तो लिख दो A प्लस 16D किसके इक्वल है 41। बेटा ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कैंसिल, 5D माइनस 16D तो माइनस 11D इज इक्वल टू कितना बचा बेटा 20, 22 बच गए शायद, 9 2 11 2 3 4, बिल्कुल ठीक है बेटा। कैसा बचेगा माइनस का, तो D की वैल्यू कितनी आई -22 अपॉन -11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 2। बेटा A प्लस 5D कितना दे रखा है 19, ये ले ली इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड थी। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूँ D की 2, A प्लस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 19, तो A कितना आया 19 माइनस 10 इक्वल टू 9, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। A की वैल्यू 9 फाइंड आउट कर दी बेटा, D की वैल्यू क्या आ गई -2, सॉरी +2, इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब A40 चाहिए ना, देखो ये रहा A40 का फॉर्मूला बताओ पहले। A40 होगा बेटा A प्लस 39D, A क्या है मेरे पास 9 प्लस 39, D की वैल्यू है 2, 9 प्लस 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 29 दूनी 78, ठीक है बेटा। तो कितना है 78 और 9 87, क्लियर ना। 87 क्या आया आंसर। मुझे 14th टर्म चाहिए थी, वो कितनी आ गई मेरे पास 87, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। एक बार रिपीट कर रहा हूँ तेजी से, पूरा ध्यान देना। A6 दे रखा था 6 टर्म 19, बेटा 17 टर्म क्या दे रखी थी 41, 17 टर्म क्या दे रखी थी 41, क्लियर ना। A40 चाहिए था, सबसे पहले A6 का फॉर्मूला 6 टर्म A प्लस 5D, AN किसके इक्वल रहता है बेटा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहाँ जो N हो ना उससे एक कम, तो अगर A5 लूँ A6 लिया तो क्या होगा A प्लस 6 माइनस 1 5D, वो लिखा है। A17 A प्लस 16D 41, दोनों से D और A की वैल्यू निकाल दी। A40 चाहिए था, A40 की वैल्यू A40 होगा A प्लस 39D, A की वैल्यू पुट कर दी, D की पुट कर दी बेटा, कितना आया 87, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी। अब पहुंच जाए बेटा थर्ड पार्ट, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। थर्ड पार्ट ये है बच्चों, फाइंड द 31st टर्म, 31वीं टर्म, whose 11th term is 38, A11 38, 16th term is 73, 16th टर्म कितनी है 73, ठीक है। करें A11 को क्या लिख सकता हूं बता दो, A प्लस 10D
किसके इक्वल आई 38, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। A16 को क्या लिखूं बेटा, A प्लस 15D, ये किसके इक्वल है 73, ये 15 है बेटा, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड घटा दें, A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, 10D प्लस का माइनस का 15D तो माइनस का 5D, यहाँ बेटा प्लस का 38 माइनस का 73, 13 में से 8 गए तो बेटा 5, क्लियर ना, और यहाँ 6 में से 3 गए तो 3, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 35, क्लियर ना अच्छी तरह। माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, डी की वैल्यू आई 35/5, 5 7 35 7, डी की वैल्यू 7 पुट कर दें किसमें, a प्लस 10D, फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है 38, डी की वैल्यू 7 है, a प्लस 10 7 70 इज इक्वल टू 38, तो a कितना आया 38 माइनस 70, ये इस तरफ प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का, माइनस का ज़्यादा तो माइनस का क्या आएगा 32, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, बेटा A31 चाहिए ना, A31 का फॉर्मूला बता दो, A प्लस 30D, A की वैल्यू क्या है मेरे पास -32 प्लस 30, D की वैल्यू कितनी है बेटा 7, -32 प्लस 7 या 21 210, तो बेटा 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ 10 में से 3 गए तो 7, 178 प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना, आसान है बिल्कुल, जैसा पीछे किया है सेम वैसे का वैसा है। ठीक है बेटा, आगे देखें।